मकर राशि फल फरवरी माह 2025। जन्म राशि के आधार पर मकर राशि के जातकों के जीवन में फरवरी के महीने के महत्वपूर्ण विश्लेषण को आपको बताएंगे। फरवरी के माह में मकर राशि के जातकों के 7.5 का बस ये अंतिम महीना है। अगले महीने में ये 7.5 आपके जीवन से संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। अब दोबारा 7.5 को आने के लिए 20 से 22 साल समय लगेगा, यानी 22.5 साल बाद अब दोबारा आपके जीवन में ये प्राप्त होगा 7.5। तो एक तो 7.5 की समाप्ति की आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मंगल और गुरु ये दोनों ग्रह वक्री थे, मार्गी होंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग मकर राशि और कुंभ राशि में इस पूरे माह में बनने वाला है। तो ये माह आपके जीवन में एक जैकपॉट की तरह काम कर सकता है। शुक्र का उच्च स्तरीय प्लेसमेंट बना रहेगा पूरे महीने, और राहु केतु भी आपके जीवन में बेहद सकारात्मक कार्य करने के लिए आपके लिए राजयोग बना रहे हैं। तो कई ऐसे सकारात्मक शुभ समाचार प्राप्त करने वाले महीने के रूप में आप फरवरी को निर्धारित कर सकते हैं, जिसकी पूरी विश्लेषण आपको इस खास कार्यक्रम के द्वारा समझना होगा। यह आपके जीवन के लिए बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा और लाइक जरूर करेंगे आप, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे आप शेयर भी करेंगे। कार्यक्रम लास्ट तक यदि आप देखते हैं, आपको अच्छा लगता है तो जय श्री राम या जय शनिदेव आप कमेंट में जरूर लिखें। मैं श्री अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। गोचर ग्रह स्थिति कुछ इस तरह से रहेगा, यानी कि मकर राशि में चंद्रमा सूर्य बुध की युति बनेगा। शनि द्वितीय भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। सूर्य शुक्र और राहु ये दोनों मीन राशि में। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति और मंगल छठे भाव में वक्री अवस्था से मार्गी होंगे 24 फरवरी को। देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी को मार्गी होंगे, जो कि पिछले 119 दिनों से ये वक्री चल रहे थे। तो बृहस्पति के मार्गी होने का फलस्वरूप प्रभाव आपके जीवन में बहुत जल्दी ही, जब बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तो अब 2025 में बृहस्पति का विपरीत राजयोग आपके जीवन में बनने वाला है। जैसे जैसे गुरु की राशि परिवर्तन होगा, जैसे गुरु आगे बढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट राशि में जाएंगे, तो उसका विश्लेषण हम आपको आने वाले समय में अवश्य बताएंगे। अब मकर राशि के जातकों के लिए फरवरी के महीने में सेहत स्वास्थ्य की यदि बात करें, तो निश्चित रूप से आप अपने थोड़े से डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखें। आपके खान पान से संबंधित यदि आप संयम रखते हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। एसिडिटी आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा और थोड़े से वायु विकृति आपको प्रभावित करेगा। मन में एक चिड़चिड़ापन रहेगा इस माह में, और इस महीने में आपको पारिवारिक जनों की समस्याओं के लिए भी थोड़ी सी लड़ाई लड़नी होगी। हालांकि बृहस्पति के मार्गी होने से बृहस्पति आपको आपके अध्ययन क्षेत्र में आपको विशेष लाभ देंगे। आमदनी का नया मार्ग ढूंढने में आपको सहयोग मिलेगा बृहस्पति के मार्गी होने से, और किसी भी कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बेहतर परिणाम को प्राप्त करने में यहाँ पर सहयोग मिलेगा। अब मंगल छठे भाव में जब गोचर करते हैं, तो निश्चित रूप से मंगल का भी प्रभाव आपके जीवन में एक शानदार शत्रुहंता योग बन रहा है। यानी शत्रुहंता का मतलब होता है कि आप अपने कार्यों को बेहतर तरीके से कंप्लीट करने में स्वयं समर्थवान रहेंगे। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, लिखा गया है तुलसीदास जी ने। यदि आप समर्थवान हैं तो फिर आपके आगे पीछे कोई आपके अगेंस्ट दुनिया में रुकावट नहीं उत्पन्न कर सकता है, कोई शत्रुता आपसे नहीं निभा सकता है। शुक्र और राहु की युति आपके तृतीय भाव में बनने से आपके भाग्य में एक सकारात्मक प्रभाव, यानी कि पंचमेश शुक्र आपके भाग्य को देखता है। तो भाग्य को देखने का मतलब होता है कि इस महीने में मकर राशि वालों के लिए कोई ना कोई विपरीत लिंग के द्वारा, विपरीत लिंग का मतलब कि आप महिला हैं तो कोई पुरुष, और पुरुष हैं तो कोई महिला आपके जीवन में जुड़ने वाली है या जुड़ने वाला है, जो कि आपके भाग्योदय का आपको रास्ता दिखाएगा। इसीलिए इस पूरे माह में
आपको अपने एक एक संबंधों को बहुत ध्यानपूर्वक और बड़ी आदर सम्मान से उसे स्वीकार करना होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आपके जीवन में बड़ा माइलस्टोन सेट कर सकता है, आपके जीवन के दशा दिशा को बदल सकता है। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सूर्य और बुध की युति, बुधादित्य योग फर्स्ट हाउस में बनने के कारण भाग्य की दृष्टि जब व्यापार में पड़ता है तो ऐसे समय में आपके पूर्वजों का, पितरों का और आपके इष्ट देव का, आपके गुरुओं का कृपा आपके ऊपर एक्टिवेट होता है। और जब गुरु की कृपा होती है, पितरों की, पूर्वजों की हमारे जीवन में आशीर्वाद प्राप्त होती है, तो फिर चमत्कारिक परिवर्तन हमारे कार्य शैली में, काम करने के तौर तरीकों में और व्यापारिक डेवलपमेंट में, व्यापार के द्वारा आपको भारी भरकम सफलता मिलेगी। खासकर आप यदि लिक्विड चीज़ों का कोई व्यापार करते हैं, खान पान, होटल, रेस्टोरेंट, या आप सरकारी किसी टेंडर में काम करते हैं, जल संसाधन, सिंचाई विभाग और जलापूर्ति विभाग में यदि आप काम करते हैं या जल से संबंधित कोई भी काम करते हैं, तो आपको बहुत बड़ी सफलता इस फरवरी के महीने में मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि यदि आप काम करना चाहते हैं और आपको कोई एक बड़ा फाइनेंसर आपके जीवन में जुड़ जाए जो आपको फाइनेंशियली हेल्प करे, आपके कारोबार व्यापार को बेहतर करने में आपको सहयोग करे, तो आप समझिए कि आपके जीवन का दशा और दिशा दोनों ही चीज़ बदल जाएगी। बेहतर व्यवस्थाओं को आप अपने जीवन में जोड़ने में सफल होंगे। और सूर्य और बुध की दृष्टि पड़ने से संबंध, रिश्तों को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के भी आपको शानदार सफलता। अविवाहित हैं तो विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का शुभारंभ हो सकता है, यानी कि विवाह के रिश्ते जुड़ सकते हैं, विवाह कार्य आपका संपन्न हो सकता है। और ये जो रिश्ता फरवरी के महीने में आपके जीवन में जुड़ने वाला है, ये रिश्ता आपके भाग्योदय के लिए जुड़ने वाला है, क्योंकि भाग्य का स्वामी बुध है। सूर्य बुध की दृष्टि आपके सप्तम भाव में, यानी कि मैरिज हाउस में इनकी दृष्टि पड़ने के कारण से जो भी रिश्ते इस माह में आपके जुड़ेंगे वो आपके भाग्य के उदय के लिए होंगे। चाहे वो कोई फ्रेंडशिप में मित्रता वाली रिश्ता हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप वाले रिश्ते हों, या फिर चाहे कोई व्यापारिक रिश्ते हों, रिश्ते कोई भी होंगे, वो सारे ही रिश्ते आपके जीवन के दशा दिशा को बदलने में आपको विशेष सहयोग करेंगे। कारोबार व्यापार के विस्तार के लिए आपको एक विशेष तरह के फाइनेंसर से आपके नए इंट्रोड्यूस होने का मतलब होता है कि यदि कोई नया रिलेशन वहाँ पर भी जुड़ता है तो वो रिश्ता भी आपके लिए व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए, पारिवारिक सुखद वातावरण के लिए और व्यापार के अंदर एक बड़ी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने वाली एक संयोग इस माह में आपके जीवन में अवश्य बनेगा। शुक्र ग्रह का उच्च राशि में गोचर होने से करियर और कार्यक्षेत्र में शानदार आपके जीवन में इस पूरे महीने में परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। क्योंकि शुक्र ग्रह उच्च का गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र के उच्च स्तरीय होने के कारण से खासकर पुरुषों के लिए शुक्र जब उच्च राशि में गोचर करते हैं तो ऐसे समय में अच्छे संबंध, रिश्ते, भौतिक सुख साधन, भोग विलास का लाभ मिलता है, संतान की प्राप्ति होती है और संतान के द्वारा कुछ बड़ा उपलब्धि जुड़ने के कारण से आपको उस चीज का एक विशेष तरह से प्राउड होता है, आपका स्वाभिमान बढ़ता है। और इन सब चीजों के निचोड़ को यदि देखेंगे तो अब 7.5 की समाप्ति के लिए बस कुछ दिन बच रहे हैं। तो यदि कुछ दिन बच रहे हैं तो मतलब अब आपके जीवन में एक नए मार्ग को आप प्राप्त करने वाले हैं। आप समझिए कि आप अपने जीवन में बड़े माइलस्टोन को टच करने के बिल्कुल दरवाजे में खड़े हैं, मुहाने में। एक नोक करते ही, एक बेल बजाते ही आपके भाग्य का दरवाजा खुल सकता है। जीवन की सारी दशा और दिशा, सारी दारिद्र्य दूर हो सकती है और जीवन में नए समृद्धि से आप अपने आप को जुड़ता हुआ प्राप्त देखेंगे। और शनिदेव की विशेष कृपा आपके जीवन में, आपके पराक्रम, भाग्य और आपके जीवन में अनेक कष्ट परेशानियों के समाधान की प्राप्ति का एक कारण बनने वाला शुभ संयोग की तरह काम करेगा। इसीलिए इस पूरे महीने में आपको लगातार कॉन्फिडेंट, आत्मबली रहना होगा और अपने आप में हर किसी व्यक्ति को, चाहे छोटा सा व्यक्ति हो चाहे बहुत बड़ा व्यक्ति हो, दोनों ही व्यक्तियों का नीचे से ऊपर तक आपको पूरी उसकी भावनाओं को, इमोशन को, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को पढ़ना होगा, समझना होगा। अन्यथा एक छोटी सी गलती आपको बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी से वंचित कर सकता है।
बहुत बड़े सुनहरे अवसर से आपको अलग कर सकता है। इसीलिए इस पूरे महीने में आप भगवान गणेश की विशेष आराधना करें, माता लक्ष्मी की आराधना करें और अपने माता पिता के मान सम्मान का पूरा ध्यान रखें। जरूरी नहीं है कि कई बार नया कोई आके ही आपके जीवन में जुड़ता है। कई बार हमारे घर के अंदर ही हमारे माता पिता, परिवार, फैमिली, बच्चे, उन्हीं के साथ ही हमारे नए सिरे से रिश्ते का स्टार्टअप हो जाता है और हमारी केमिस्ट्री बदलने लगती है। और जब बदलता हुआ केमिस्ट्री होता है वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं विशेष सहयोग का कारण बन जाता है। यदि आप अपने जीवन के बारे में और गहनता से समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके जरूर भेजें। हम आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे आपके जीवन के बारे में, जन्म कुंडली के बारे में, बिल्कुल निःशुल्क। अब आपको करना क्या है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को शेयर करना है। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट में जय श्री राम या जय सैनदेव आप लिखें, जिससे हमें समझ में आए कि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।